धांधली नहीं हुई, धांधला हुआ और मुबारक की बात की मुस्तहक पाकिस्तान की कौम है। अच्छा। और पूरी कौम पाकिस्तान की जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उन्होंने खान साहब की क़यादत के ऊपर एतमाद किया और इतने बड़े धांधले के बावजूद इन्होंने इतने सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो खान साहब के ज़ेर सरपरस्ती लड़ रहे थे उनको जितवाया। धांधली की इब्तिदा आपको मालूम है कि वो पहले ही हो चुकी थी। ईवीएम मशीन करके आवाम से वोट के जो असल हक था वो छीना गया ईवीएम मशीन को हटा के। उसके बाद 1 करोड़ वोटर्स को जो कि बैरून मुमालिक में रिहाइश पजीर है उनको वोट के हक से महरूम किया गया। 1 करोड़ वोटर उन्होंने ये सेपरेट कर दिए। इसके बाद आप देखें तो हजारों लोग जो है ना जेलों में बंद है इस वक्त भी, जिनको वोट का हक नहीं मिला वहां पे। और वो पीटीआई के वो कारकुन जो पीटीआई के अवाम को निकालने के लिए अवाम को मोटिवेट करने के लिए होते हैं वो उनको मोटिवेट करने के लिए नहीं दिया गया। इसके अलावा अगर आप देखें तो कम से कम जो इन्होंने इंटरनेट जो बंद किया, इंटरनेट की में जो बंदिश लगाई, आप क्या समझते थे कितने लोग वोट के हक से महरूम हुए? मोर देन 1 करोड़ लोग इससे वोट के हक से महरूम हुए। क्यों? कि इलेक्शन वाले दिन इन्होंने अमला कम बिठाया हुआ था। सही। जो बैठा था अमला उसकी रफ्तार इंतहाई स्लो थी। और बहुत एक तो और जब वो वोटर आते थे कैंपों के अंदर तो उनको ढूंढने में बहुत दिक्कत होती थी। उनको नहीं मिलता था। 8300 पहले ही 2 दिन से ही काम छोड़ चुका था। और जो ऐप उन्होंने ली हुई थी, ऐप बनाई हुई थी मुख्तलिफ पार्टियों ने और खासतौर पर पीटीआई जो उसमें स्पेशलिस्ट है सही। उसने अपनी ऐप तैयार की हुई थी कि वो लोगों को फटाफट वोट का हक देने के लिए निकाल के देंगे, पर्चियां उनको फटाफट मिलेंगी। तो वो काम भी नहीं हो सका, तो वहां से भी वोटर वापस गया। अच्छा। फिर इसके बाद में जो अंदर लाइनों में लग के गए तो पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लाइनें लगी हुई थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर भी लाइनें लगी हुई थी। तो जो बाहर लाइनें लगी हुई थी 5 बजे उसूलन तरीके का ये होता है कि जो बाहर लाइन में मौजूद है उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर ले लिया जाता है। तो यहाँ पे भी गैर कानूनी काम किया गया और उनको पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं लिया गया। इस तरह तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों को वोट के हक से महरूम किया गया। और उसके बाद रिजल्ट आप देख लें अभी तक पूरे नहीं आए। आरओस का इलेक्शन बना दिया गया उसको। सही। बोरे खोले और फटाफट काउंटिंग करवाएं सारे उसको लड़ने वालों को बुला के इसको वोटों की काउंटिंग कराएं। इस तरीके से इलेक्शन नहीं होते। ठीक है। पीटीआई वालों से पूछ लेता हूं। सलीम सचवानी साहब सब चले जाएंगे? मैं जरा पीटीआई से पहले ले लूं। देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन ने निशान लिया है पीटीआई का। निशान लिया, ठीक है। पीटीआई पे पाबंदी नहीं लगाई थी कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती। पीटीआई बैसेट पार्टी मौजूद है, ठीक है। और जितने भी उम्मीदवार लगे उन्होंने अपने फॉर्मों पे रिटर्न में लिखा हुआ कि बैसेट पीटीआई लड़ रहे हैं, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा फॉर्म भरवाता और इनसे लिखवाता कि वो बैसेट पीटीआई नहीं है और इंडिपेंडेंट आ रहे हैं तो एक अलग बात थी। मगर उसी फॉर्म के ऊपर रहे जिसमें इन्होंने लिखा है कि पीटीआई हमारी पार्टी है। तो ये सारे के सारे मेंबर जितने भी एमएनएस बने वो इखलाकन, कानूनन और आइनन वो सारे के सारे पीटीआई के ही कैंडिडेट काउंट होंगे। और जो कोई भी इसको छोड़ के जाएगा उसके ऊपर वही फ्लोर क्रॉसिंग का एक्ट लगेगा, वो अपनी सीट से महरूम हो जाएगा। सवाल हुआ था कि आप लोगों ने एक ऐप लॉन्च की थी कि जिसमें आप अपने लोगों को बता रहे थे कि यार ये सिंबल हमारे लोगों के हैं। कामयाबी मिल गई, आगे का लाया मतलब क्या होगा? कैसे हुकूमती उमूर बनेंगे? अपोजिशन में जाएंगे आपके लोग? देखिए पहले तो मैं इनकी जो इख्तिलाफ था उसका जवाब दे दूं। मैंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कानूनन, आइनन और इखलाकन। जो वो जितने भी पीटीआई के नुमाइंदे हैं वो दूसरी जगह पे नहीं जा सकते, ठीक है। मगर हमारे यहाँ पे कानून की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं, हमारे यहाँ पे आइन की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं और हमारे यहाँ पे इखलाक की भी दर्जियाँ बिखेरी गई हैं। ठीक है। मुसलमान हुए जिसके हाथ और जबान से दूसरा मुसलमान महफूज रहे। और आपने देख लिया कि किस तरीके से लोगों को बेइज्जत किया गया, किस तरह खवातीन और दीगर मामलात किए गए और किस तरह कल वोटर्स के साथ में वोटरों को तजलील बर्दाश्त करनी पड़ी लंबी लंबी लाइनों में लग के। अगर ईवीएम मशीन होती तो उसकी रफ्तार भी तेज होती। और जो इन्होंने सिस्टम स्लो किया, जो उन्होंने इंटरनेट स्लो किया, जो उन्होंने हक छीन लिया आवाम से वोट का, एक तरह से इंटरनेट स्लो करके 1.5 से 2 करोड़ वोटर्स तो इसके अंदर में जो है ना वोट नहीं डाल सके, सिर्फ इस वजह से कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से। वरना ऐप होती है, ऐप के अंदर एक विदिन
फ्यू सेकंड्स जो है ना वो इंसान को वोट का पर्ची बन जाती कि भाई आपका वोट यहाँ पे आप चले जाए, बना के दे दी। मगर जब यही चीज मैन्युअली ढूंढते तो एक बंदे को 5 से 10 मिनट आराम से लग जाते हैं उसके ढूंढने में, नाम ढूंढ के पर्ची में। इतना ज्यादा डिफरेंस अगर कैलकुलेट करें तो जो मैं तादाद आपको बता रहा हूँ कि 1.5 से 2 करोड़ इससे भी ज्यादा चली जाएगी। ठीक है। कई लोग हमने देखे जो वापस जा रहे बेचारे वोट न मिलने के वजह से, पर्ची न मिलने की वजह से। इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जस्टिस फाइजी साहब पे, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन ताकतवर हलकों पे जो हुकूमत बनी हुई है स्कूल की, और इसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंटरनेशनल माफिया पे भी है जो इन ताकतों को कंट्रोल करती है। ठीक है। 45 के अंदर बाकायदा लिखा हुआ था इतने मुस्तरद, उसके बाद में जाके टोटल वोट बैलेंस का नहीं होता कि मुस्तरद छोड़ दिया जाता है और फॉर्म 45 इशू कर दिया जाता है। 2015 का दादरी का इलेक्शन जो हमने पिटीशन दाखिल की थी कोर्ट के अंदर, वो आज तक चल रही है। 2015 में हमने दाखिल की थी, वो आज तक चल रही है, उसका फैसला आज तक नहीं आया है। बात यह है कि मैं वापस अपनी बात दोहराऊंगा और उनकी बात से इत्तेफाक भी करूंगा कि अली गौहर साहब को तमाम उम्मीदवारों को बुलवा के पीटीआई में, क्योंकि है पीटीआई के हलफ याफ्ता कुरान पे खसमें खाई थी सर, सब वो है पीटीआई के। वो पीटीआई ही की तरफ से लड़े और पीटीआई के ऊपर कोई पाबंदी नहीं थी कि वो इलेक्शन में हिस्सा न ले, और निशान के ऊपर पाबंदी तो उनके उम्मीदवारों ने विदाउट निशान के लड़ा, दीगर निशानात पे लड़ा, तो वो पीटीआई के कैंडिडेट थे, पीटीआई के कैंडिडेट हैं और पीटीआई के कैंडिडेट रहेंगे। और तमाम नाम जमा करके इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवा के सारे के सारे कैंडिडेट हमारे हैं, थे, हमारे हैं और हमारे रहेंगे। उसके बाद अगर कोई गड़बड़ करता तो फ्लोर क्रॉसिंग लगेगी, और ये खरीदने वाले, ये बेचने वाले सारे मुंह की खाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से। सर बालिया साहब लास्ट में अब मैं चाहूंगा कि आपका कमेंट आए तो फिर मैं आगे बढ़ जाऊं। ये जो आपके अरकान असम्बली है ये पकौड़ों से भी सस्ते बिकेंगे। ये पार्टी आप इकरारे जुर्म कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे सर, आप इकरारे जुर्म कर रहे हैं हम खरीदेंगे, वो बिके नहीं बिके होता एक अलग मसला है, मगर आप इकरारे जुर्म कर रहे हैं कि हम खरीदेंगे पकौड़ों से भी सस्ते, ये ध्यान में रखिए आप। जी जी बोले अहम सवाल है, आगे एक नई हुकूमत बन जाएगी, 5 साल का आईनी मुद्दा होगा उनके पास। सलीम सेचवानी साहब, एक पकड़ धकड़ की सियासत हमने देखी आपके दौर में, फिर हमने पीडीएम के दौर में देखी, फिर एक और हुकूमत बनने जा रही है, ये सिलसिला रुकेगा? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं आए सब बैठ जाते हैं, तो इस बार ये बैठने वाला फॉर्मूला कामयाब होगा? सर देखिए, आप आए बैठ जाएं कहना एक अलग चीज है, और आए बैठने किस बुनियाद के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर हम आए बैठे, वो एक वजाहत होनी चाहिए। आए बैठे की दावत दें कि भाई हम मुल्क के अंदर से करप्शन का खात्मा करेंगे, हम मुल्क में रूल ऑफ लॉ लाएंगे। आए बैठे सब मिलके, फिर न बैठे तो जो न बैठे वो कसूरवार है। मगर ये आए बैठे में जो है ना, आओ मिलके हलवा मांडा खाएं, तुम यहाँ से खाओगे मैं यहाँ से खाऊंगा, ये तेरा है ये मेरा है, तो सर उस बैठने का कोई फायदा नहीं है। ये सिर्फ अपनी जात के थे, ये अपनी जात के हैं और ये अपनी जात के रहेंगे। इन्होंने कभी मुल्क का न सोचा था, न सोचा है, न सोचेंगे। ये हमेशा उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुंचाया था, नुकसान पहुंचाया और नुकसान पहुंचाएंगे। और ये जो बात कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द फैसला कर ले, तो उसका फैसला मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले ही कहा था कि वो हमारे चेयरमैन साहब को चाहिए कि वो तमाम अपने कैंडिडेट्स को बुलवाएं, उनसे हलफनामे लें, उसको इलेक्शन कमीशन के पास और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास जमा करवाएं कि हमारी पार्टी को बंद नहीं किया गया, हमारी पार्टी में पाबंदी नहीं लगाई गई थी, हमारी पार्टी में कोई ऐसी पाबंदी नहीं थी कि हम लोग इलेक्शन कर सकते हैं। सिंबल लिया गया था, पार्टी नहीं ली गई थी, पार्टी मौजूद थी, पार्टी मौजूद है, पार्टी मौजूद रहेगी। तो इस सिलसिले में थोड़ी फुर्ती दिखानी चाहिए और आज रात ही सबको बुला लेना चाहिए, या सुबह 4 बजे बुलाना चाहिए, जैसे एज सुन एज पॉसिबल वो बुलवा के और पीटीआई का हलफनामा दाखिल कर लेके सबसे, और इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास हम पीटीआई में थे, हम पीटीआई में आए और पीटीआई में रहेंगे।